आफ्टरनून फ्रेंड्स। विजडम ट्री आज आप लोग के समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन पर डिस्कस करने जा रहा है, जो कि एक दो नहीं बहुतायत जो एस्पिरेंट हैं उनका क्वेरीज़ है। एंड एट द सेम टाइम क्वेरीज के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी हैं इस बात से कि जो क्वेरीज़ है वो ये है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या किया जाए। अब ऐसे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने पोटेंशियल को जानिए, आप अपने पोटेंशियल के अनुसार कार्य लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाना ही सब चीज़ है। दूसरी बात कि ये भी बात सही है कि बिना सिलेबस कंप्लीट हुए यू विल नॉट बी हैविंग द कॉन्फिडेंस कि हम इस परीक्षा में बेहतर कर सकें। नाउ एक और भी, लेकिन साथ में एक और भी चीज़ है कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एक सेकंड के लिए, जैसे 6 to 10 आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया या बीएससी भी पढ़ लिए या आईसीएसई पढ़ लिए, जो भी टेक्स्ट बुक है, तो क्या आपके ये मेमोरी में सारा का सारा रह जाएगा? रहेगा तो कितना रहेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है? बिकॉज अल्टीमेटली क्या मैटर करेगा, आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने सही हैं और कितनी एक्यूरेसी है। डैट मीन्स हाउ मच फाइनली यू आर मेकिंग मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ज़रूर डेवलप हुई होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप पर सूटेबल बैठे आपके पोटेंशियल के अनुसार, यू कैन गो थ्रू डैट एंड माइंड बाय वर्ड्स विद इन एंड बिफोर एग्जामिनेशन के पहले, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी प्रीलिम्स, उसके पहले आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अगेन आई विल से यू कि आपको उसमें उसको फिर मिलान करना है कि आपकी तरीका क्या है। तो चलिए हम लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है और क्या तरीका है। देखिए, सिलेबस अगर आपने बीपीएससी का नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। मैंने बीपीएससी का जो अपडेटेड सिलेबस है, वो जो वेबसाइट पे दी गई है, वहाँ अपडेटेड शो कर रहा है। मैंने वहाँ से डाउनलोड करके आपको समझाने का और बताने का कोशिश कर रखा है। वहाँ से आप सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। अब आता है कि आपके पास जो सिलेबस है वो क्या। अब सिलेबस को आप टेक्स्ट बुक आधार से कवर कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो एससीईआरटी का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो इस इनमें से। दूसरी चीज़ कि क्या आपके पास जो सिलेबस है वो किसी कोचिंग मटेरियल का है, XYZ किसी भी कोचिंग मटेरियल का। तीसरी चीज़ कि क्या अपना सिलेबस आप PYQ बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसके आधार पे तैयार कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक चैप्टर हो गया ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्लास 8th में भी पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है, क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो अलग अलग किताबों में, जैसे आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में पढ़ना है, फिर 8th में एनसीईआरटी में पढ़ना है, फिर आपको 11th में पढ़ना है। तो इस तरीके से है। तो आप उस आधार पे तैयारी कर रहे हैं कि कितना इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ कहाँ पर उस सिलेबस से मैच कर रहा है, वो तरीका है। या जो बीपीएससी ने अपना सिलेबस प्रोवाइड किया है, आप सिलेबस को अगर अच्छे से डिकोड कर लिए हैं तो वैसे तैयारी कर रहे हैं। अब चीज़ आता है कि इन सारे चीज़ों के बीच अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर रखा है, इस तरीके से सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विच इज़ द बेस्ट, आई एम ऑलवेज सेइंग, मैं हमेशा ये बात का सपोर्ट करता हूँ कि आपकी पोटेंशियल इज़ द बेस्ट। आप अपने पोटेंशियल को अगर उस पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप अपने प्रोसेस के अनुसार आगे बढ़िए। अब बात आता है कि क्या आप अपने तैयारी को, जो पढ़ने की तरीका है, तो उस तरीका को प्रैक्टिस बेस्ड तरीका से पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस बेस्ड तरीका का कहने का मेरा तात्पर्य ये है
कि आप कोई भी मटेरियल को पढ़ रहे हैं, बी इट पीवाईक्यू के थ्रू, अगर सिलेबस को पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है पीवाईक्यू के तरीके से, क्योंकि ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग होती है। आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, फिर उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सोल्व हो रहा है, आप रिलेटेड मटेरियल के पास जा रहे हैं कि कहाँ पर इसका कंटेंट दिया हुआ है, उसके आधार पर तैयार कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग है। दूसरा, कंसेप्ट बेस्ड। अब कंसेप्ट बेस्ड में क्या है कि आप या तो एनसीईआरटी कोचिंग मटेरियल, बीपीएससी सिलेबस, और ये कि आप कंसेप्चुअली जो है मटेरियल्स को रीड कर रहे हैं और फैक्चुअल जो चीज़ है उसको साइड में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तीसरी चीज़ थ्योरी बेस्ड, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे ऑफ लर्निंग हो जाता है, जिसमें कि आप मेंस ओरिएंटेड कह सकते हैं। चौथा चीज़, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो जस्ट रीडिंग करते जा रहे हैं कि उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, बी इट फ्रॉम एनी सेंस। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि कल भी हमने आपको पढ़ने की टेक्निक में ये चीज़ बताया था कि इफ़ यू विल नॉट रिवाइज तो वो सस्टेन नहीं करेगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डैट विल मेक अ चैलेंज, यू विल फाइंड दैट अलॉट मेनी क्वेश्चंस यू विल नॉट बी एबल टू डील, और अगर सोल्व करने की स्थिति में रहेंगे तो डाउटफुल कंडीशन में रहेंगे। तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी के जो रीडिंग है वो रीडिंग ऑनली। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हैं, आप कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कंटेंट लिखा हुआ है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और आप सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा भी तो नहीं हो रहा है। तो ये तरीका है अपने आप को जज करने का कि आपका सिलेबस इस आधार पे चल रहा है कि नहीं। अगर इस आधार पे चल रहा है तो आप माइंड माई वर्ड्स, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ये ऊपर की 3 कैटेगरी पे, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग है, फर्स्ट कैटेगरी का है, कंसेप्चुअल सेकंड का है, थ्योरी थर्ड का है, जस्ट रीडिंग फोर्थ का है, एंड रीडिंग ऑनली फिफ्थ कैटेगरी का प्रिपरेशन है। तो आप देख लीजिए कि आप किस ओरिएंटेशन में है। इसके साथ आपको एक और भी चीज़ याद रखना है कि जो अप्रोच हो इंटीग्रेटेड हो। कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से आपने सिलेबस को, बीपीएससी सिलेबस को मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है, आप उसमें जा कर के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा कि आप जब भी रीडिंग करें तो आपकी स्टडी और लर्निंग जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच में होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स विच यू रीड और स्टडी इन एनी एकेडमिक बैकग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप साइंस पढ़ें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें, और चाहे आप बीकॉम पढ़ें, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये तो बस इसी का है, इसी सब्जेक्ट का है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि डीआरडीओ से रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, या इसरो में रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या चल रहा है, तो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स का मैटर है। नहीं, ये मैटर साइंस एंड टेक से भी है, ये मैटर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी है, ये मैटर जो फ्यूचर में होने वाले प्रोग्रेस हैं उससे भी है, ये मैटर सोशल डेवलपमेंट से भी समवेयर लिंक्ड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी लिंक्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी लिंक्ड है। तो आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ एजुकेशन में चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का ही कोई क्वेश्चन है, तो फिजिक्स का कोई एक्टिविटी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं है, देयर इज केमिस्ट्री ऑल्सो। तो आपको इन चीज़ों को समझना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ लर्निंग को लेकर के चलना है, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ में ये इसकी ब्यूटी है, और ये आपको चीज़ देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और इंटरव्यू में भी। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू में, बीपीएससी के इंटरव्यू में मुझसे ये प्रश्न किया गया था कि चाणक्य का कंट्रीब्यूशन बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताइए। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनका स्टेट क्राफ्ट में ही कंट्रीब्यूशन था, राजनैतिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड एट द सेम टाइम कल्चरल, इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको बताना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ लर्निंग करनी है ताकि आप बेहतर रिजल्ट और अपनी माइंडसेट को डेवलप कर सकें।
तो मेरा एक्चुअली मेन व्यू था विजडम ट्री का कि आप चिंतित ना हो, यू कैन डू एनीथिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, दिस इज़ इनफ टू टेल बीपीएससी दैट यू कैन क्रैक। मैं इतना बात तो दावे के साथ कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि जिसने बिहार की भूमि पे जन्म लिया है उसका सौभाग्य है कि उसके पास बुद्धि और विवेक तो ऐसे ही विरासत में मिला है। इसलिए और ख़ास करके जो लड़कियां हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं उनका तो कुछ कहिए ही नहीं, मतलब कि उनके पास जो विजडम है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर डूइंग, और सर्टेनली यू विल मेक रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स। तो बस आप अपने पर बिलीफ रखिए और करते जाइए मेहनत। और कहीं पर भी अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की दुविधा हो रिलेटेड टू दिस प्रिपरेशन, काइंडली ड्रॉप अ मैसेज, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो डैट जो नीडी पर्सन्स हैं उनको ये आइडियाज़ एंड अप्रोच बीपीएससी के बारे में पता चलते रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और होपफुली यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई वांट टू डिलीवर टू यू, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग विजडम ट्री। और आप अपनी क्वेरीज़ को टेलीग्राम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा। मेरी प्रयास रहेगी, विजडम ट्री की प्रयास रहेगी कि आप लोगों तक इन चीज़ों पर जो भी पॉसिबल वेज आउट है वो आप तक पहुंचाया जाए। थैंक यू।